गहलोत सरकार के दमदार 2 साल के मौके पर कई तरह के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका मकसद है आम लोगों तक गहलोत सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना। इसके लिए इस बार गहलोत सरकार के मंत्रियों को टास्क दिया गया है अपने अपने प्रभार वाले जिलों की समीक्षा और दौरे की। साथ ही 2-2 मंत्रियों का समूह बनाया गया है और उनके हिस्से 3 जिलों को दिया गया है, जहां वो सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। तो गहलोत सरकार के दमदार 2 साल के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद है कि सरकार के कामकाज को आम जनता तक पहुंचाने का, और इसके लिए टास्क दिया गया है मंत्रियों को। और अब चलिए आपको दिखाते हैं किन किन मंत्रियों को किस किस जिले की जिम्मेदारी मिली है। दरअसल बीडी कल्ला और गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ का दौरा, जबकि शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया कोटा, बारा और झालावाड़ जाएंगे। प्रसादी लाल और टीकाराम जूली जयपुर, अलवर और दौसा का दौरा करेंगे, जबकि लालचंद कटारिया, रघु शर्मा जाएंगे अजमेर, भिलवाड़ा और नागौर। हरीश चौधरी और सुखराम बिश्नोई जाएंगे जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। उदयलाल अंजना और प्रताप सिंह खाचरियाबास को उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। सालेह मोहम्मद और महेंद्र चौधरी जाएंगे जोधपुर, पाली और सिरोही, जबकि महेश जोशी और अशोक चांदना बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जाएंगे। ममता भूपेश और भजनलाल जाटव भरतपुर, धौलपुर और करौली जाएंगे, जबकि अर्जुन बामनिया और राजेंद्र यादव डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जाएंगे। बबर सिंह भाटी और सुभाष गर्ग चूरू, सीकर और झुंझुनू जाएंगे और वहां पर जनता को सरकार की उपलब्धि बताएंगे। इस बार मंत्रियों के साथ साथ प्रभारी मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक को भी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल गहलोत सरकार के 2 साल में अपराध पर अंकुश लगा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए हैं और पिछले 2 साल में पुलिस की कार्यशैली में कई बदलाव देखने को मिले हैं। गहलोत राज में अपराध पर अंकुश, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आग, नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप, सलाखों में पहुंचे हजारों अपराधी, पुलिस की कार्यशैली में सुधार, एफआईआर दर्ज करने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन नीति लागू। गहलोत सरकार के 2 साल में अपराधियों पर अंकुश लगाने और पुलिस तंत्र सुधार के कई कदम कारगर उठाए हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने पुलिस तंत्र में सुधार करते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन नीति को लागू किया, तो इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। महिला हिंसा में गिरावट आई। पिछले जून में एक ऑर्डर सरकार ने निकाला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि भाई ये जो एफआईआर है वो उसकी जो है फ्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो उसमें हालांकि वो जनवरी 19 से ही कहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उस पर काम भी शुरू हो गया था। और उसके बाद जून में एक ऑर्डर इवन यहाँ पीएचक्यू से निकला कि अगर कोई एसएचओ दर्ज नहीं करता है तो वो एसपी के पास जाएगा परिवादी, और एसपी के यहाँ कार्यालय में ये सुविधा होगी कि सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज होगी और वो कॉपी सीसीटीएनएस के माध्यम से थानेदार को जाएगी और उस पर मुकदमा नंबर वो डालेगा। और ये अगर जांच में आता है कि किसी एसएचओ ने लापरवाही की और मना कर दिया, तो उस एसएचओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे ज्यादा फायदा फ्री रजिस्ट्रेशन का पिछले 2 वर्ष में कमजोर वर्गों को, महिलाओं को और गरीब व्यक्तियों को हुआ है। पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए समय समय पर डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया, ताकि पुलिस कर्मी निरंकुश न हो और लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिकता बन सके। तो दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें आर्म एक्ट के तहत अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए ऑपरेशन आग चलाया गया।
4,945 केस दर्ज किए गए। 5,181 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 285 बंदूक, 1,732 पिस्टल बरामद किए गए। जहां तक आर्म्स एक्ट की बात है, लगातार अभियान चलाने के फलस्वरूप 4945 केसेस दर्ज हुए और गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए वो 5181। बंदूकें जो इसमें बरामद की गई 285, रिवॉल्वर, कट्टे, पिस्तल, पौना जिसको कहते हैं वो 1732 बरामद हुई, कारतूस 3193 और अन्य धारदार हथियार 3159। और यह अभियान लगातार अभी भी अनवरत जारी है। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें कामयाबी मिली तो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे पर नकेल के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया, जिसमें 2,550 केस दर्ज किए गए। 3,740 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हेरोइन, स्मैक, चरस और अफीम जब्त किया गया। अब तक जो प्रकरण दर्ज हुए एनडीपीएस में वो 2,550 प्रकरण दर्ज हुए। गिरफ्तार 3,740 लोग हुए अभी तक। उसमें फिर क्वांटिटी जो ब्राउन शुगर की करीब ½ किलो और हेरोइन जो मिली वो कुल 12.78 किलोग्राम, स्मैक 15.83 किलोग्राम्स, चरस 24.94 किलोग्राम्स, अफीम 596.61 किलोग्राम्स, गांजा 13,781 किलो, डोडा पोस्ट 1,23,327.8 किलोग्राम राजस्थान पुलिस ने इतनी बरामदगी हुई है। इस तरह गहलोत सरकार ने जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कारगर कदम उठाए, तो वहीं पुलिस तंत्र में सुधार की नीति लागू की, ताकि अपराधियों में भय हो और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट।